ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। आज का प्रश्न, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर, तुम जानते हो ड्रामानुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो ड्रामानुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी। उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो निकल आएंगे। वो निकल आएंगे। इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते। इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कोई निकले जो पैसा दे। तुम्हें ये ख्यालात नहीं रहते कि कोई निकले जो पैसा दे। लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। ये रहते हैं ख्यालात। ये ख्यालात नहीं आते कि कोई निकले और पैसा दे। लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। भगवान देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो आपको देने के लिए आया है, आपका कुछ लेने के लिए नहीं। कईयों के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, लेकिन जिनके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि बाबा के बच्चे बने, बाबा से आकर अपना वर्षा ले, जो सुख हमको मिला है वो उनको भी मिले, तो ऐसा निश्चय उन्हें बैठे और वो बाबा से आकर अपना वर्षा ले। समझा? तो ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा।
फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्यालात नहीं रहता, ना ही ये ख्याल आता कि कोई निकले जो पैसा दे। लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। आज का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा कर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वे सब है लौकिक, और यह है पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते अर्थात शिक्षा देते हैं, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। ये रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही आरंभ होती है। इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सतगुरु भी हूं। तो बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो, अंत में सतगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। अब तीनों का प्रैक्टिकल में करते हैं, तीनों का बाप टीचर सतगुरु तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। ये तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहां भी बेहद का बाप कहते हैं, सब बच्चे सपूत नहीं है, ये तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य, ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं इसीलिए गुरु ढूंढते हैं, और सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढेंगे क्योंकि वहां दुखी ही नहीं है, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। अब यहां तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास आते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। अब सन्यासी पवित्र बनते तो उनकी महिमा तो बढ़नी ही है, वो शिष्य बन जाते हैं। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्मों का भी कल्याण हो जाते हैं ना। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। तो यह भी तुम जानते हो। दुनिया में तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब सब घोर अंधियारे में है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। तो माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। तो बाप कहते भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। तो बाप आते हैं इस बड़े ते बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। अब यह भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया। इतना माला माल भारत, उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। कोई सोचते है कि धन चले जाने से कंगाली होती है। अब आप सोचो, क्या धन के चले जाने से कंगाली होती है? संस्कारों के चले जाने से कंगाली होती है।
अगर धन एक बार चला जाता है और कोई विद्या और कला है तो धन तो वापस भी आ जाता है। धन तो कमा के ही लाए ना। तो कोई कला है आपके अंदर, कोई विशेषता है, तो धन तो वापस भी आ जाएगा। पर कंगाल कैसे होता है मनुष्य? जब संस्कार चले जाते हैं, रॉयल्टी चली जाती है। तो ये ना रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया है। ये अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सारों ने क्या है, मनुष्य को खत्म कर दिया, कंगाल कर दिया। मॉरल सब चले गए, तो ये हाल हो गया। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन कौन? कई सोचते हैं हमारे तो सारे दुश्मन है। तुम खुद अपने दुश्मन हो। अपने दोस्त कहते, अपना ही दोस्त अपना ही दुश्मन। माना बाप की श्रीमत पर चले तो अपना ही दोस्त हो गया, और पर मत मन मत पर चले तो अपना ही दुश्मन हो गया, अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। तो रावण कड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। अब मान लो किसी के घर में ना धन नहीं है जास्ती, पर स्नेह बहुत है, 1-2 का रिगार्ड बहुत है, तो वो ऐसे ही माला बोल है। धन नहीं है तो क्या, कल को मेहनत करेंगे, धन भी थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, आता जाएगा। मेहनती हैं, आता जाता है। पर अहंकारी है तो वो धन भी किसी काम का नहीं। तो रावण ने ऐसी बुरी गति कर दी है। तो कोई मुसलमानों या क्रिश्चियन ने भारत का ऐसा हाल नहीं किया है, कहीं समझते हैं ना, ये रावण ने किया है। इसी ने सुख संपत्ति का देवाला निकाला है। हमारा सुख चैन से छीन लिया तो संपत्ति रही नहीं। तो ये बात कोई नहीं जानते। अब सन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। सन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उनों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पहुंचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। जैसे ये संकल्प है ना, संकल्प विकल्प, ये युद्ध चलती है ना तुम्हारी। तुम्हें मालूम है तुम्हें कैसा सोचना चाहिए, फिर भी तुम ऐसा नहीं सोचते जैसा तुम्हें सोचना चाहिए। ये युद्ध है। तुम्हें मालूम है कि बाप ने श्रीमत क्या दी है, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, मन मत डाल देंगे। ये युद्ध है। और किस बात की कोई भाले या वो तीर कमान लेके थोड़ा लड़ाई कर रहे हो। अपने ही संकल्पों में खुद में लड़ाई। कितना आत्मा ऐसे कमजोर हो जाती है। नहीं, कोई सोचे ऐसे करें, फिर सोचे ऐसे करें, फिर सोचेंगे ऐसे करें। श्रीमत क्या कहती है? स्पष्ट सुनाई देती है। श्रीमत ये कहती है, फिर भी अपने मन, अपनी भ्रांतियां, अपनी बातें उसको डालेंगे, फिर तर्क देंगे। बहुत अच्छा सा बाबा ने भी पीछे भी सुना, बहुत अच्छी सी कहानी सुनाते बाबा को। बाबा ऐसा है ना, ऐसा है ना, वो चाहिए ना, ये तो होता है ना, आप तो संसार है ही है ना बाबा, आप पर फिर भी ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं बाबा को ही। तो ये अपने साथ युद्ध चल रही है। और गीता में रावण का नाम ही नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दिए। तो बाप कहते तुम इन 5 विकार रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म एक राज्य। सो जिन्होंने कल्प पहले लिया था, जो सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है।
और वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने वंडर है तो सभी भारतवासी हैं, सभी के सभी भारतवासी, फिर भी उसमें ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी कितने हैं, है ना वंडर। और मिला के देखा जाए तो है सब भारतवासी। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना भारतवासी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना, वहीं से सिजरा चला आ रहा है ना, तभी तो नीचे ये सब भारत खंड है, सचखंड, जहां बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं, ये तुम जानते हो। पहले 7 रोज भट्टी में रख, शूद्र से ब्राह्मण बनाना पड़ता है। 7 रोज भट्टी में रखो, शूद्र से उन्हें पहले ब्राह्मण बनाना पड़ता है। अब सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का रास्ता ही अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट ही जाते हैं, बाकी क्रोध आता है। उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई उत्तम, मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डर्टी भी होते हैं। कईयों का क्रोध एकदम ऐसे, कईयों को थोड़ा सा, कईयों को थोड़ा सा, कई एकदम से डर्टी भी होते हैं। तो सतयुग में भी बल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मर्तबा तो है ना। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तो होते हैं। ये सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझ जाते हैं। तो इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, संन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, संन्यास लिया, खल्लास। कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। अब यहां तो यह है ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना। तो बाप समझाते हैं बहादुर वे जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। ऐसी एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना ना हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया है, बात सारी विकार की है, अर्थात नग्न नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है, बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। सन्यासी पवित्र बनते तो उनको भी कितनी प्राप्ति है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं, बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा ही है ईश्वर की, वही स्वर्ग का रचयिता है, वहां माया का ना नामो निशान नहीं रहता। अब सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पार्ट है। अब उन्हों का है ही हठ योग संन्यास और तुम्हारा है राजयोग संन्यास, तो वह राजयोग तो सिखला न सके, और वह है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। अब वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नर्क का तो नहीं बनाएंगे, तो वह रचता ही स्वर्ग का है। तो ग्रस्त में रहकर पवित्र रहना, इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगड़ रहने नहीं देते हैं, आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसिल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलाए मान तो नहीं करती है, मन में तूफान तो नहीं आते हैं। भल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विक्रम कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। अब यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहां है, अधर कुमारी का मंदिर भी है ना,
जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। पात्र जिज्ञासु होगा वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। कहीं हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसीलिए नब्ज देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की भी महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। मेहनत जरूर करनी है। अब सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते, अब वहां कोई गुरु कर लेते। अब यहाँ की तो रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। अब गीता को भी झूठा बना दिए है। ये पहली बात खुल जाए ना तो सब भी के बहुत नामी ग्रामी हो जाए, सब तुम्हारे पर सदके जाए, माना बलियार जाए। प्रभाव निकलना तो है ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाता था, कितने कलंक लगाए हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। ड्रामानुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। अब सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। अब यहाँ तुम जानते हो कि कोटों में कोई निकलेगा। अब सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। अब सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो सोचते कि इतने सब आए हैं तो ये फिर हमें पैसे देंगे, इनमें से कोई ऐसे निकलेंगे। और तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन वर्षा लेवे, तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वे निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं ये हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हमारी नाक कट गई। अब इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो पहले तो बाप का परिचय देना है। भले कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर से बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठ रहे। भले कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। कहीं ऐसे पत्र लिखना शुरू करते हैं ना, बाबा ऐसा, बाबा ऐसा। बाबा उनका पत्र पढ़ते ही समझ जाते हैं ये कैसा। कहते हैं तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब झट भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे ये राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना है। अच्छा, याद रहता है कि अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है? सुबह उठते ही क्या याद आता है? बाबा। और कल क्या हुआ वो, फिर कल जो हुआ उससे आज क्या कर रहे हैं वो। कल इसने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं परसों इसके साथ ऐसे करने वाला। क्या याद आता है? ये याद आता है कि मुझ में दैवी गुण होने चाहिए। कोई भी सीन आता है, किसी भी सीन के अंदर मेरा कौन सा दैवी गुण प्रत्यक्ष हुआ?
क्या दिखाई दिया, क्या नजर आया, या बदला लिया? उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना ही है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप देवता नहीं हो, ना ही आप ब्राह्मण हो। क्योंकि आप अगर ब्राह्मण होते तो आपको ये शिक्षा मिल रही है कि आपको दैवी गुणों से चलना है। फिर कैसे? बताओ बताओ। हम संकल्प करते हैं हम ना सबके साथ अच्छे रहेंगे, पर किसी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हम क्या करेंगे? अंदर रखेंगे क्या क्या किया किसी ने। अगर अंदर है तो आप उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते हो। फिर आप कैसे सोचते हो आप दैवी गुणों से संपन्न बन जाएंगे? क्योंकि सब कुछ तो यहीं करना है, प्रैक्टिकल। सत्युग में जाके नहीं करना है कुछ भी। संगम के थोड़े से समय में आपने सारे साक्षात्कार कराने हैं कि आप क्या हो। किसी के माथे पे नहीं लिखा जाएगा कि आप लक्ष्मी हो, आप नारायण हो, आप कौन हो, आप साहूकार हो, आप प्रजा हो। किसी के माथे पर लिखा नजर नहीं आएगा। सबके कर्म अपने आप प्रत्यक्ष करेंगे कि आप कौन हो। इसीलिए सबके कर्मों को देख के कहा जाता है ना, ये तो देवी है, ये तो देवता है। या सिर्फ सुन लिया तो कहने लगेंगे देवी या देवता है? ये ना रोज मुरली सुनते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं, तो वो मान लेगा कोई देवी देवता है आप, जब तक आपके अंदर दैवी गुण नहीं है और उसको वो दिखे नहीं है, तब तक आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। आपके अंदर इतनी हलचल, इतनी चीजें अगर आप चलती रहेंगी तो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो बताओ मंदिर लायक कैसे बनेंगे? क्योंकि वो तो स्थिर रहती है भाई, मूर्ति भी हिलती नहीं है। बताओ बताओ। हर एक कहता मेरा निश्चय बड़ा नंबर 1 है। बाबा गए ना तो मैं जान देना तो आसान है भाई, जान देना सबसे ज्यादा आसान है। पता है क्यों? उसके बाद तो पता ही नहीं रहता। लेकिन सब कुछ जान के, उस जान के साथ रह के दिखाओ ना, फिर तो मुसीबत पड़ जाती है। क्योंकि अब जान आफत में खुद की आ गई है। जीना भी है और उसके साथ भी जीना है, सुनना भी है, बर्दाश्त भी करना है। तो हमें क्या बनना है? हम यहाँ आए, जैसे बाबा ने कहा ना, डॉक्टरी योग, डॉक्टर बनते हैं। ये राजयोग है, राजाओं का राजा बनोगे। बनना क्या है? राजाओं का राजा बनना है, ओके ठीक है। पर पहले अभी शूद्र बने से ब्राह्मण बने हो, जिससे आपने धारणाएं अपनाई तो आप ब्राह्मण बन गए। अब आपने दैवी गुणों को प्रत्यक्ष करना है जो आपको बाबा ने सिखाए। अगर सिखा दिए हैं, सीख लिए हैं, तो दिखाई भी देने चाहिए। नहीं दिख रहे हैं तो अभी तक आए नहीं है। बदला लेने की भावना जिसके अंदर है वो देवता नहीं बन सकता, याद रखना। क्योंकि अगर अभी तक नहीं समझा है तो फिर कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि समय ही वैसे थोड़ा बचा है। कहीं कहते हैं हम ना लेट आए हैं, कईयों के अंदर बड़ा ये रहता है हम लेट आए हैं। पर लेट आकर किया क्या है? लेट गए हैं। लेट आए हो तो स्पीड तेज करो ना। जो पहले वाले नहीं कर पा रहे हैं उसमें मत जाओ कि पहले वालों ने कितना किया, क्या किया, उसकी मत जाओ कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जो कोर्स आपके पास है उसको अंदर धारण कर लो। तो क्या लेट आना, क्या जल्दी आना, आप वहीं पे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 87 ईयर्स हो गए शिव जयंती के। 87 ईयर्स में अगर जिसने वो उस समय 1 साल का होगा तो वो आज वो 87 का होगा। लेकिन जिन्होंने भी ज्ञान लिया होगा, एक बार शरीर छोड़ा फिर दोबारा आए, या उस समय एज किस फैक्टर पे हुई होगी, फिर शरीर छोड़ा, फिर क्या लेंगे आगे आगे, तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा लेना। तो आप अगर अभी भी आए हो तो क्या पता पहले आए और फिर शरीर छोड़ा फिर से आए, तो ये भी तो कैलकुलेशन की जा सकती है कि मेरे बुद्धि के अंदर पहले भी ज्ञान गया था, अब फिर से मेरे को पुरुषार्थ करने के लिए समय मिला। हमेशा यही क्यों दोहराना कि मैं लेट आया, मैं वापस आया? ये भी तो दोहराया जा सकता है। क्या वापस आया
ये क्यों कहना हर बार कि मैं लेट आया, मैं वापस आया, मैं पुरुषार्थ करने के लिए वापस आया, तो अब ये समय मेरा लेट लेट कह के या लेटने से चला नहीं जाना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। तब जाके आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे कि मुझे तो मनुष्य से देवता बनना ही है, चाहे कोई बने ना बने, या कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें नहीं जाना है। ओके। बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा पॉइंट, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें, सबकी दुआएं मिलती रहें। आज का वरदान, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। चाहे वो व्यवहार हो चाहे वो परमार्थ हो, दोनों की कहीं ना कहीं समस्याएं तो रहती है, उनका एक सहज साधन है। शांति की शक्ति और एकाग्रता मिलती, परखने और निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। आज का स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। दान करना सबको अच्छा लगता है, पर महादानी बनना, माना आपको कहा जाए ये महादानी है, ये कभी भी किसी को छोड़ते नहीं दान करने बगैर, ये सबको दान जरूर देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा दान है जो हर घड़ी दिया जा सकता है, हर सेकंड दिया जा सकता है? आप किसी के भी संपर्क में आते हैं, आपकी दृष्टि मिलती है। ओके, तो आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से, आपकी स्मृति में कौन है, इससे भी शक्ति निकलती है, वो है शांति की। अगर आपकी दृष्टि में शांति है, आप सबको समदृष्टि से देखते हो,
अच्छे भाव हैं और आपकी वृत्ति में भाई भाई की स्मृति भी है, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर चलती हैं तो आप शांति की अनुभूति कराते हो। कोई भी आपके समीप आएगा तो उसको शांति की अनुभूति होगी। उसके दुख दर्द तकलीफ जो ये लौकिक दुनिया के होते हैं उसको लगेगा ये कुछ है ही नहीं, भूल जाएगा वो। फिर उसको एहसास होगा कि इतनी देर में जबकि दुख और तकलीफ तो वहीं खड़े थे, फिर मैं कहाँ चला गया था। सारी चीजें वहीं खड़ी होती हैं, लेकिन आप जिसके समीप खड़े हों वहां पर जो आपने महादान देना है वो शांति की शक्ति का है। लेकिन वो होगा कब? जब आप अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी स्मृति की शक्ति से किसी को शांति का दान दोगे, उसको अनुभव कराओगे। ये तभी होता है जब आपकी दृष्टि क्या दिखती है, आपकी वृत्ति क्या अनुभव करती है, आपकी स्मृति क्या रहती है, तब जाके दूसरों को शांति की अनुभूति होती है। तो ये